नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने 1926 में किया था। उन्नीस सौ तेईस में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। भारत के पहला रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया था। उन्नीस सौ तेईस में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ध्वज सत्याग्रह। 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी महात्मा गांधी ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने 1928 में दिया था। किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। उन्नीस सौ 36 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्नीस सौ 37 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? 1930 में। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से साबरमती से शुरू किया था। गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? अहिंसा।
निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में किया था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। सत्याग्रह शब्द का निर्माण गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में हुआ था। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? 1929 में। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता लाहौर में किया था। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? सन्यासी विद्रोह। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था। आम दंगे। जलियांवाला घटना कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1942 में। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का आरंभ कहाँ से किया था? चंपारण से। कालक्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यंग इंडिया लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी थे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था?
सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? चोरी चौरा घटना के कारण। असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा घटना के कारण स्थगित किया गया था। चोरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? जनरल डायर। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? विश्व भारती की। महात्मा गांधी ने विश्व भारती की स्थापना नहीं किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व है सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? यंग इंडिया का। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को परिसिद्ध करना। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था? उधम सिंह के द्वारा। जनरल डायर को उधम सिंह ने 1940 में गोली मारा था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? केसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा में। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव था? सच्चाई और अहिंसा।
सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1905 के बंगाल विभाजन से। स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 के बंगाल विभाजन से है। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? एम.एन. राय। एम.एन. राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। उन्नीस सौ 46 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से। खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में किया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? जॉर्ज बीटेट के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज बीटेट के द्वारा बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया बनाने की नींव 1911 में रखा गया था तथा इसे पूरा 1924 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई में है। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। प्रथम गोलमेज का आयोजन 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था।
बायकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था? केरल में। बायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। निम्नलिखित में कौन किस आंदोलन से संबंधित है? विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। जयप्रकाश नारायण का संबंध संपूर्ण क्रांति से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डी, सी, ए और बी